हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 26वां बाब 14 से 25 आयत तक। उस वक्त उन 12 शागिर्दों में से एक, जिसका नाम यहूदा अस्करियोती था, सरदार काहिनों के पास गया और कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले करा दूं तो मुझे क्या दोगे? और उन्होंने उसको 30 मिस्काल तोल कर दे दिए। और वो उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा कि शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहो कि उस्ताद फरमाता है, मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ फसह करूँगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसह तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा। और जब वो खा रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और वो बहुत दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ए खुदावंद, क्या मैं हूँ? उसने जवाब में कहा, जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने इंसान पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा न होता तो उसके लिए अच्छा होता। तब उसके पकड़वाने वाला यहूदा बोल उठा और कहा, ए रब्बी, क्या मैं हूँ? यीशु ने उससे कहा, तूने खुद ही कह दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, ईद फसह जो मुल्क मिस्र की गुलामी से रहाई पाने की यादगारी के तौर पर मनाई जाती थी, इससे यहूदियों का मजहबी साल शुरू होता था। ईद फसह जिस बात की पेशन गोई करती थी, वो सब कुछ यीशु की मौत में पूरा होना था। यीशु इस बात को जानता था, इसलिए उसने पेशन गोई की कि 2 रोज बाद वो मसलूब कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें यहूदा का जिक्र मिलता है, जिसने 30 सिक्कों की खातिर मसीह को धोखे से पकड़वा दिया। यहूदा बेदाद और शरीर इंसान न था। ये मिसाल हमें आगाह करती है कि एक ऐसा इंसान जो कि अपने आप को मसीह को दिए बगैर रूहानी बरकत से लुत्फानंदोज होता रहा हो, बिलाखिर क्या कर सकता है? सिर्फ वही आखिरी पैरू नहीं था जिसने अपने बादशाह के खिलाफ गद्दारी की। अब भी बहुत से लोग मसीह से गद्दारी करते हैं। मसीह एक गुलाम की कीमत की खातिर पकड़वा दिया गया। का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।